आज हमारे साथ खास चर्चा में डॉक्टर लवीस सैनी बैठे हैं, जिन्होंने मानव चिकित्सक में अपनी उपलब्धियां अलग हासिल की हैं। लगातार आज हम बात करेंगे मानव चिकित्सक पे ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसे मामले, रेडिएशन हो, मोबाइल हो, क्योंकि आज की दुनिया में मोबाइल वो जिंदगी का हिस्सा बन चुका है जिसको शायद छोटे से लेके बड़ा या कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है। एक एक घर में 8 से 10 मोबाइल, उसका रेडिएशन और मोबाइल का यूज ये लगातार देश के अंदर बढ़ता जा रहा है। बढ़ने के साथ में एक समस्या सबसे बड़ी जो आती है वो है माइंड की, क्योंकि माइंड के अंदर जब मोबाइल चलाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलता है। आज हम उन डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर इससे बचाव क्या किया जा सकता है, किस तरह इससे बच सकता है, बच्चे को लेकर बड़े तक किस तरह इसका बचाव किया जाए और क्या बीमारी इस रेडिएशन से और इन मोबाइलों से बच्चों में और बड़ों में देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपने देखा होगा जिस तरीके से नई जनरेशन मोबाइल का यूज लगातार इसकी देखने को मिल रही है, जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं जितना डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है, कुछ समस्या भी इन चीजों में देखने को मिल रही है। क्या हो सकता है, क्या बचाव हो सकते हैं आपके लिए? देखिए, आपने जैसे कहा कि बच्चों में, नई जनरेशन में, मैं तो ये कहूँगा आज के समय में ऐसा कोई भी वर्ग या ऐसा कोई भी एज ग्रुप इस मोबाइल से अछूता नहीं है। आप रास्ते में भी चलेंगे या कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी इंसान आपको आज की डेट में खाली बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। वो अपने मोबाइल में खोया हुआ है, घुसा हुआ है। तो ये इतनी बुरी लत की जैसे आज की डेट में ये बन चुका है। जरूरत भी है, इसको हम हटा भी नहीं सकते, लेकिन इसी कारण ये कब जरूरत से लेके हमारी लत बन जाता है ना, इसके बड़ी ही एक ऐसी लाइन है जो कि हम इसका पता भी नहीं लगा पाते। और धीरे धीरे ये हमारे को इतना ड्रेन करने लग जाता है। हम धीरे धीरे अपने रिश्तों से कटने लग जाते हैं, है ना, इसी के अंदर एब्जॉर्ब होते जाते हैं। ये डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं एक बार रोकूंगा कि रिश्तों को खराब, ये हकीकत है। जब एक परिवार में कहते थे, पुराने जमाने की बात करें तो जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, जब रेड लाइन हुआ करते थे, तो एक पूरा परिवार शाम को काम धंधे से व्यस्त होकर परिवार के साथ बैठ के उनसे बातचीत करना, एक दूसरे से साझा करना, वो होता था। आज एक घर में अगर 20 मेंबर हैं तो 20 के 20 अपने मोबाइलों में व्यस्त हैं, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, आप मनोचिकित्सक हैं और बड़े डॉक्टर भी हैं, हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, ऐसा कोई केस आया है जो बच्चों में, एक बार हमने भी सोशल मीडिया पर कई न्यूज एजेंसियों ने भी इसको चलाया है, कई बच्चों में ऐसा देखा गया है कि मोबाइल छीनने के बाद में उनके हाथों में वो लत रहती है? बिल्कुल, ऐसे केस हम आए दिन मनोचिकित्सा केंद्र में भी देखते रहते हैं कि आजकल बच्चों में स्क्रीन टाइम देखिए 10 घंटे, 15 घंटे। कुछ केसेस हमारे पास में आते हैं जो 24 में से 20-20 घंटे मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल में क्या चला रहे हैं? या तो गेम्स चलाते हैं वो, या फिर सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर कुछ लोग गैम्बलिंग में, जुए की लत में पड़े हुए हैं। तो या फिर सबसे कॉमन आज की डेट में रील्स। हर आदमी जो है वो रील्स देखे जा रहा है, अनकॉन्शियसली उसका अंगूठा चलते चले जा रहा है, और कहाँ उसके 2-2, 4-4 घंटे निकल जाते हैं उसको खुद को पता नहीं चलता। और हमारे ब्रेन को क्या है, इसमें एक तरह से मजा आने लग जाता है, उसको क्या है, एडिक्शन हो जाता है नई नई चीजों का। तो उसको हर रील के बाद में एक नई रील का एक अलग सा नशा होता है कि अब शायद कुछ और अच्छी आएगी, अब शायद कुछ और अच्छी आएगी। और इसके अंदर हम अपना कीमती समय, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी सब वेस्ट करते रह रहे हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से आज इंडिया डिजिटल तो बन चुका है, कहीं ना कहीं पर उसके इफेक्ट बड़े गलत जा रहे हैं, क्या कहोगे उन परिवारों से जो इस मोबाइल की लत में लिप्त हैं और नई जनरेशन से? देखिए, कहीं ना कहीं हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल इसको कट भी नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को हम अपनी लाइफ से नहीं हटा सकते, क्योंकि कई ऑफिस के ऑर्डर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे हम, इनके कारण हम जुड़े हुए हैं, जो कि ज़रूरी भी हैं। बट हमें कहीं ना कहीं पे अपनी एक लिमिट को बनाना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को पूरे दिन भर में आधा घंटा या 1 घंटा या मैक्सिमम 1.5-2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है ना। उसके आगे अगर मैं पूरे दिन बैठ के बस यही करे जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी प्रोडक्टिविटी जो है, अगर मैं जवान इंसान हूँ, पढ़ सकता हूँ या कुछ काम कर सकता हूँ, तो मैं तो एक एक तरह से उस सोशल मीडिया का कस्टमर बना हुआ हूँ।
मैं अपना तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मैं उनका कस्टमर बन के जो है अपना टाइम और एनर्जी उनमें दिए जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो लत वाली आदत है, या फिर एक दूसरे को सोशल मीडिया पे कंपेयर करना, है ना, कि वो तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया पे हम यूजुअली अपनी बढ़िया जिंदगी दिखाते हैं, है ना, अपने अपने अच्छे पलों को दिखाते हैं, और हमें वो देख के लगता है कि यार पूरी दुनिया तो मेरे अलावा मजे ही कर रही है और मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो दूसरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। और बड़ी चीज, नींद की समस्या। हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं, साहब नींद ही आनी बंद हो गई है। क्यों? हम उनसे पूछते हैं क्या करते हो, कि साहब सोते समय बस मोबाइल चलाते रहते हैं, 2-2 3-3 घंटे रीलें देखते रहते हैं, फिर नींद आती नहीं है। तो नींद की समस्या है, अवसाद की है, एंग्जाइटी की है, बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बच्चों में एडीएचडी, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उनको आजकल के मोबाइल, माँ बाप ज्यादातर मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ले मोबाइल पकड़ के। वो अपना टाइम स्पेंड ना करके बच्चों को मोबाइल दे के पीछा छुड़ा लेते आज की डेट में बच्चा खाना भी खा रहा है तो उसके आगे मोबाइल रख दिया जाता है, ताकि वो बच्चा, बस हमें ये लगता है कि यार हमारी आफत बच गई। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को उस मोबाइल की लत में डाल रहे हैं, और फिर जब वो उसकी लत बन जाएगी तब हमारे पास में लेके आते हैं, डॉक्टर साहब अब ये लत नहीं छूट रही। तो हमें कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, एक कहीं ना कहीं डिसिप्लिन हमारी लाइफ में हमें लाना होगा, कि एक तो निश्चित उम्र से पहले बच्चे को मोबाइल ना दें, और अगर दे भी रहे हैं तो अपनी सुपरविजन में दें, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पे आजकल बहुत सारी ऐसी भी सामग्री है जो कि बच्चे कम उम्र में देख लेते हैं, जिससे भी उनका जो है मानसिक स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो बाउंडेशन हमें रखनी पड़ेगी, हमें अपना उन पे कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, और इसको एक एक बहुत ही डिसिप्लिन की तरह से मोबाइल को यूज हम करेंगे, तब तो वो हमारे काम की चीज बना रहेगा। अदरवाइज ये कब हमें जो है नुकसान पहुंचाने लग जाएगा हमें भी पता नहीं चलेगा। तो सर, क्या लगता है, अगर डॉक्टरों के हिसाब से बात करें तो ऐसी कौन सी एज ग्रुप है जिसमें ये सबसे ज्यादा असर करता है? देखिए, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, जिसको कि हम 13 से 19 साल की उम्र मानते हैं, जिसमें क्या शारीरिक बदलाव होते हैं, मानसिक बदलाव होते हैं, इमोशनली इंसान जो है अपने धीरे धीरे बदलावों को महसूस करता है, ये उम्र क्या है, बहुत अपरिपक्व उम्र होती है, इसमें मैच्योरिटी की कमी होती है। तो इस समय क्या है कि हम मोबाइल में जो भी कुछ देख रहे हैं, जो भी कुछ हमारे दिमागों में जा रहा है, उससे हम उस पे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते, वो इफेक्ट कर जाता है। जैसे हमारे पास में कुछ केसेस आते हैं जो बहुत ही कम उम्र की लड़कियां या बच्चे जैसे कई धार्मिक चीजों में पड़ गए, और वो उन चीजों को दिमाग पे इतनी अधिक उन पे असर पड़ा कि वो पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज जाना छोड़ दिया, और पूरा की पूरा उसी में डल गए। तो ये उम्र मेरे ख्याल से जो अपनी जो बचपन, जो 13 साल से लेके 20 साल तक की उम्र है ना, सबसे ज्यादा इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्या लगता है, अगर डॉक्टरों की राय माने, क्योंकि आज का जनरेशन में ये कहते हैं ना कि बचाव तो शायद नामुमकिन है, पर डॉक्टर की सलाह अगर माने, किस तरह परिवार को, इन बच्चों को बचाया जा सकता है? देखिए, मेरी तो सलाह ये है कि मोबाइल का लिमिट में इस्तेमाल करें, और बच्चों को, जो कि जैसे हमारी उम्र में हम बाहर जाके खेला करते थे, मैदानों में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, आज हम, जैसे हमारे कई मरीज भी आते हैं, मेरे कई बच्चे भी मरीज हैं 17-18 साल के, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि तुम बाहर जाके खेलते हो? बोले नहीं। मैं पूछता हूँ क्यों? कि कोई खेलता ही नहीं है आजकल। तो मतलब वो सवाल मुझे ही बड़ा अजीब सा लगता है कि हाँ यार, बच्चा तो सच बोल रहा है, जब कोई खेलता ही नहीं है तो ये भी कहाँ खेलेगा। अब क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि सभी बच्चे इंडोर हो गए, मोबाइल में घुसे हुए हैं, टीवी में घुसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फिजिकल ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है ना, उनकी एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही। अब जब हम अपने जमाने में पूरा अच्छे से 2-2.5 घंटे खेल के आते थे तो चैन से सो जाते थे आते ही, अब बच्चे पूरे दिन मोबाइल में रहते हैं, तो उनकी वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, उनका फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रहा। तो मेरा ये मानना है कि अगर मोबाइल के टाइम को कट करके हम आउटडोर गेम्स खेलें, और वर्चुअल फ्रेंड्स की बजाय हम एक तरह से रियल लाइफ में सोशलाइज करें, अपने मित्रों से रियल लाइफ में मिलें, घर वालों से रियल में बात करें, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा बेहतर बेहतर होगा हमारे मानसिक स्वास्थ्य। तो सब, एक आखिरी सवाल है, सरकार को कितना दोष दे सकते हैं इस चीज पे? देखिए, मैंने वही कहा ना कि ये चीज ऐसी है कि इसको हम कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं कर सकते हमारे जीवन से। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मोबाइल को आप बिल्कुल बंद करके और साइड में रख दो। आप अभी इस दौर में 21वीं सदी में इंटरनेट से, मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, है ना। और सरकार भी कहीं ना कहीं
इस पे बैन नहीं कर सकती है। कंट्रोल हमें खुद को ही लाना पड़ेगा। हमें खुद पे आत्मनियंत्रण करना होगा, अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, तभी हम इसको एक इस तरह से यूज कर पाएंगे कि ये हमारे लिए उपयोगी बना रहे। नहीं तो कहीं ना कहीं ये हम लाइन की दूसरी तरफ गए और हम खुद को हार्म करना शुरू कर देंगे। सरकार से कुछ कहना चाहोगे इस पूरी चीजों पे लेके कि सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए जिससे हम इस पे कुछ कंट्रोल कर सकें? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे जो बच्चे हैं जो कि अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं, 12-13 साल के हैं, जिनमें परिपक्वता नहीं आई, एटलीस्ट उनके स्कूल पे मोबाइल पे एटलीस्ट बैन होना चाहिए। वो स्कूलों में मोबाइल ना यूज़ करें। और जो वो कंटेंट देखते हैं, जैसे कि आजकल हमारे नेट पे सभी कुछ अवेलेबल है, बट कुछ देशों में ऐसा है कि उस कंटेंट पे बैन है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को भी कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके का अश्लील कंटेंट मान लें या जो भी कुछ ऐसा है जो कि जिससे कि विपरीत असर पड़ सकता है अगर वो बच्चा देखता है या कोई अपरिपक्व इंसान देखता है, तो उस कंटेंट पे बैन होना चाहिए। और बच्चों के थोड़ा मोबाइल यूज पे एटलीस्ट स्कूल्स में बैन होना चाहिए। जैसे आपने ग्राफिक की बात की, पोर्न ग्राफिक ऑनलाइन इस कदर अवेलेबल है, हमारा भारत चौथे नंबर पे, देखने के मामले में चौथे नंबर पे आता है। और जिसकी संख्या अगर एज ग्रुप की बात करें तो वो 15 साल से 25 साल में, और सबसे ज्यादा कहानी महिलाओं की। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस समय सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। नेट जो कि आज से 15-20 साल पहले बहुत ही महंगा हुआ करता था, आजकल नेट अवेलेबल है, सस्ता है। तो अब ये हमारी क्षमता पे निर्भर है कि हम क्या देखें और क्या नहीं देखें। हम एज ए वयस्क 18 साल के बाद में ऐसा मानते हैं कि हम मैच्योर हैं, हमारा दिमाग मैच्योर है, लेकिन बच्चों की बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं होती। अगर वो अपरिपक्व दिमाग से ऐसे कंटेंट को देखेंगे तो निश्चित रूप से उनके दिमाग पे विपरीत असर पड़ सकता है। तो अब किस तरह से उस पर हम कर सकते हैं, इसके बारे में क्या सरकार सोचे कि जैसे कुछ कंट्रीज हैं, चाइना है, इनमें बैन है, बच्चों के लिए बैन है। इवन आप एक्सेस नहीं कर सकते हो ऐसे कंटेंट को, क्योंकि हम आए दिन ऐसे मरीज देखते हैं जो कि इस तरीके के कम उम्र में ये चीज़ें देख लेते हैं और वो फिर कई प्रकार के उनमें मानसिक विकार डेवलप होते हैं। तो वहां पे जाके मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल की आवश्यकता है। ये हमारे साथ थे डॉक्टर लवीस सैनी जी, जिन्होंने अपनी शॉर्टकट में किस तरीके से बात को समझाया। कहीं ना कहीं ये हम सरकार या किसी और को नहीं, ये समझने की और सोचने की और विचार करने की हमें खुद को जरूरत है। हमें अपना माइंड खुद इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि जो इन चीजों से बचाव में काम आ सके, क्योंकि हमें खुद इन चीजों को लेकर मजबूत होना पड़ेगा। उन परिवारों को मजबूत होना पड़ेगा जिनके बच्चे मोबाइल में ज्यादा रहते हैं। उनको खेलने कूदने के लिए जगह दी जाए, उनको खेलने कूदने के लिए प्रोत्साहन किया जाए, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं निशाना 15 साल से 25 साल के बीच का युवा है। अब ये हमारे साथ डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी राय रखी। आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस।